हाँ जी, कैसे आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। ठीक है, तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो जो हमने स्टार्ट किया हुआ है मॉडर्न इंडिया, तो उसका मैं पार्ट थर्ड लेके आया हूँ। उम्मीद है कि आप अपने टॉपिक को रिवाइज कर रहे होंगे। तो सबसे पहले एक आंसर जो है मुझे दीजिए कमेंट बॉक्स में कि जो हमारे पास ब्रिटिश आए वो कब आए, और एलिजाबेथ जो थी उन्होंने एक फरमान इशू किया था। तो उन्होंने कंपनी को कितने सालों के लिए मोनोपोली जो थी वो कितने सालों के लिए मोनोपोली का अधिकार दिया था। दूसरा क्वेश्चन कि पुर्तगीज आए, उनका जो रियल फाउंडर था वो कौन था। ठीक है, इंडिया में, कि इंडिया में जब उन्होंने अपना शासन चलाया तो जो रियल फाउंडर था किसका, पुर्तगीज का, उनका रियल फाउंडर कौन था। ठीक है जी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये जो आंसर है ये भेजिए ताकि मुझे पता चले कि आप अपने टॉपिक रिवाइज कर रहे हो और ढंग से सुन रहे हो। ठीक है जी। अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या हुआ कि 1600 जो 1686 मतलब 1686 और 1689 के बीच में बड़े ज्यादा युद्ध हुए। ठीक है, बैटल्स बिटवीन किसके और किसके बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मुगल्स के बीच में युद्ध हुए। अब ये युद्ध हुए क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि वो क्या करे, अपना जो है वो गढ़ बना ले और अपनी कंपनी को प्रोटेक्ट करे। कहाँ पे? बंगाल में। ठीक है, इनका ये मकसद था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये चाहते थे कि इनकी खुद की फोर्स हो। ठीक है, खुद की इनकी सेना हो, और जिससे इनका क्या हो कि जो इजी ऑफ डूइंग बिजनेस है, कि जो व्यापार करने के जो तरीके हैं, ठीक है, वो इनका अच्छा हो जाए। और तीसरी बात क्या थी कि इन्होंने मोनोपोलीज को वैसे ही रखा कि जबरदस्ती मोनोपोली को लगाते थे। अब मोनोपोली मैंने पहले भी बताया था कि अगर कोई बंदा है जो दूध बेचता है, ठीक है, अगर कोई भी बंदा अगर दूध बेचता है तो उसके अलावा कोई और दूध नहीं बेच सकता। इसका मतलब ये था। ठीक है, मोनोपोलीज। अब क्या हुआ कि मुगल्स ने देखा कि भाई ये ऐसे कर रहे हैं, तो उनको दबाने के लिए और उनके जो जो अपना वो गढ़ बना रहे थे उसको एक ट्रीटमेंट देने के लिए, ट्रीट करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, अटैक कर दिया, और उनकी जो कंपनी थी उनको उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब ना, क्या कर दिया, नष्ट कर दिया उनकी फैक्ट्री और कंपनीज को। अब कब किया? 1689 में क्या हुआ कि जो मुगल थे, मुगल का जो नेवी जो मुगल नेवी थी, उसका जो एडमिरल था जिसका नाम था सिद्दी यूकूब यूक्यूब, उसने अटैक कर दिया कहाँ पे? बॉम्बे में। क्लियर है बात कि जो नेवी का जो एडमिरल था जिसका नाम था सिद्दी यूकूब, उसने अटैक कर दिया बॉम्बे पे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंग्रेजों को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे, जो अंग्रेज थे, उनको मजबूर कर दिया सरेंडर करने पे, आत्मसमर्पण करने पे और औरंगजेब से माफी मांगने के। ठीक है जी, बात समझ में आई कि इस अटैक ने अंग्रेजों को क्या कर दिया, आत्मसमर्पण पे मजबूर कर दिया और औरंगजेब से माफी मांगने पे मजबूर कर दिया। कब? 1690 में। ठीक है जी, नेक्स्ट। अब देखिए क्या हुआ कि 1690 में एक संधि, एक ट्रीटी साइन की गई किसके और किसके बीच में, मुगल्स और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या बोला गया कि आप अपना जो कंपनी थी वो रीगेन बॉम्बे में चला सकते हो, बट आपको उसके लिए क्या देना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा, मतलब फाइन देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एजेंट था जिसका नाम था जॉन चार्नॉक, ठीक है, चार्नॉक, तो इसने क्या करा, इसने दोबारा परमिशन ले ली, इसने गेन कर ली परमिशन, ले ली कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब लगाएगा, बनाएगा कहाँ पे, सुल्तानुत्ती जो जगह है बंगाल में, वहां पे उसने अपनी कंपनी लगानी है। तो ये किसने परमिशन ली थी? जॉब चार्नूक ने। अब क्या हुआ कि 1691 1691 में औरंगजेब ने एक इशूड फरमान, कि एक फरमान इशू किया जिस उस फरमान में कहा गया कि भाई ड्यूटी फ्री ट्रेड इन बेंगलोर, कि आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर आपको बंगाल में क्या करना है, व्यापार करना है। तो
ठीक है जी। औरंगजेब ने कब फरमान इशू किया? तो 1691 में, ठीक है, 1691 में। अब क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1698 में तीन गांव की जिम्मेदारी जो थी वो अपने अधीन कर ली। कौन कौन से? जो सुल्तानुत्ती था, गोविंदपुर था, और जो कलिकट्टा था उसको अपने अधीन कर लिया, जिसको काली घाट भी कहा जाता है। और ये जो 3 गांव की जिम्मेदारी थी वो कितने पैसे में ली? तो 1200 रुपीज में इन्होंने ली। अब ये जो 3 गांव है इसको बाद में क्या बना दिया गया? जो अभी हम वर्तमान में कोलकाता के बारे में सुनते हैं वो ये 3 गांव को मिलाकर कोलकाता बनाया गया था, ठीक है, जो कोलकाता शहर है। अब देखिए नेक्स्ट, अब क्या हुआ? 1700 और 1701 के बीच में एक किले का निर्माण किया गया। उस किले का नाम था फोर्ट विलियम, और वो कहाँ बनाया गया? सुल्तानुत्ती में बनाया गया। और ये जो किला था ये इस किले का नाम किसके नाम पे रखा गया? तो जो इंग्लैंड का राजा हुआ करता था जिसका नाम था विलियम थर्ड, जो विलियम थर्ड था उसके नाम पे इसका नाम रखा गया। और जो कोलकाता थी उसको ब्रिटिश ने अपनी क्या बना लिया? राजधानी बना लिया। पेपर में क्वेश्चन आ भी चुका है, एसएससी में भी आ चुका है जी। और जो हमारे पास स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्जाम रहते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका, ठीक है जी। कि जो फोर्ट विलियम था वो कब बनाया गया था? तो कब बनाया गया था? 1700 में, ठीक है जी। और कहाँ पे बनाया गया था? तो ये रहा, कहाँ पे बनाया गया था? कोलकाता। और कोलकाता में बनाया गया था। और इसको जो ये हमारे पास जो ये जगह है ये कोलकाता में है, यहाँ पे बनाया गया था सुल्तानुत्ती में। और बाद में जो कोलकाता थी वो क्या बन गई? अंग्रेजों की राजधानी बन गई। अब जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन ये बनेगा कि ब्रिटिश ने जो अंग्रेजों ने कोलकाता से राजधानी दिल्ली को कब ट्रांसफर करा था, कि दिल्ली को कब राजधानी बनाया गया था। अब क्या हुआ कि जैसे ही जो गवर्नर थे, देखो 1707 में क्या हुआ, जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो जितने भी गवर्नर थे उन्होंने अपने आप को आजाद घोषित कर। अब उसमें से कुछ गवर्नर इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। पहला गवर्नर है बंगाल का मुर्शीद कुली खान, जो 1717 में था, इसने अपने आप को आजाद बना दिया। दूसरा है अवध का जिसका नाम था सादत खान 1722 में। और हैदराबाद का था चिनकलिंच खान जिसको क्या बोला जाता था? निजाम उल मुल्क, ठीक है, निजाम माना जाता मुल्क का। तो वो कब बना? 1724 में। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन समझ में आ रहा है जो समझा रहा हूँ? तो इसको ध्यानपूर्वक सुनना और ध्यानपूर्वक इसकी मैं पीडीएफ भी आपको शेयर कर दूंगा, तो आप ढंग से पढ़ना, क्योंकि आपका पेपर में कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ, ठीक है जी। अब क्या हुआ कि 1717 में जो फारूक सियार था, एक बंदा था फारूक सियार, उसने फरमान इशू कर दिया। मतलब फरमान एक तरह का डॉक्यूमेंट हुआ करता था, कुछ नहीं होता, ये क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट हुआ करता था, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट क्या था? जिसमें क्या कर दिया गया? अधिकार, राइट्स, अधिकार दे दिए गए किसको? अंग्रेजों को। ड्यूटी फ्री, भाई आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, आप आराम से क्या करिए? व्यापार करिए। कहाँ पे? बॉम्बे और मद्रास में। आज समझ में आई कि जो फारूक सियार था उसने एक फरमान इशू किया जिसमें उसने अधिकार दे दिए ड्यूटी फ्री, मतलब कोई टैक्स नहीं लगेगा, आप आराम से व्यापार कीजिए। कहाँ पे? बॉम्बे और मद्रास में। बात समझ में आई? अब इस फरमान को क्या बोल दिया गया बाद में? जो ये फरमान इशू किया गया था इस फरमान को नाम दे दिया गया मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनीज ट्रेड इन इंडिया 1717। तो मैग्ना कार्टा जो था उसको कंपनी के व्यापार के लिए मैग्ना कार्टा का नाम दे दिया कि ये जो चीज है ये मैग्ना कार्टा है, किसके लिए? कंपनी के व्यापार के लिए। कब? 1717 में। अब और इसने क्या करा कि जो भी व्यापारी थे भाई उनको एक पास बना दिया, उनके क्या बना दिए? एक पास बना दिए, जिसको क्या कहा गया? दस्तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में डायरेक्ट टर्म आती है दस्तक एज। तो दस्तक क्या था? ड्यूटी फ्री ट्रेड। क्या था?
ड्यूटी फ्री ट्रेड, कि ये उनको पास दे दिए कि भाई जब आप ये पास दिखाओगे तो आप आराम से यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, आप हमने पास दिखा दिए तो आप यहाँ पे आराम से व्यापार कर सकते हो। तो जो व्यापार करने के लिए जो पास बनाए गए थे उसका नाम क्या था, दस्तक। ठीक है जी। अब क्या हुआ 1740 से लेकर 1756, मतलब 1740 से 1755। अब नवाब था कहाँ का, बंगाल का, जिसका नाम था अली वर्दी खान। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि नवाब ऑफ बंगाल कब, 1740 टू 1756। कौन था, नवाब अली वर्दी खान। इसने देखा कि भाई ये जो आपने दस्तक इनको इशू करा है इसका ये मिस यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मिस यूज। ये जो दस्तक है भाई इसका मिस यूज कर रहे हैं, अपनी फैक्ट्रीज बना रहे हैं, ये कहाँ पे व्यापार नहीं कर रहे, अपनी फैक्ट्रीज बना रहे हैं बंगाल में। तो इसने क्या करा, इस राजा ने क्या करा, अंग्रेजों और जो फ्रेंच थे उनसे इसने क्या करा कि ये अपनी फैक्ट्रीज ना लगा पाए, कहाँ पे, कोलकाता और चंद्रानगौर में, कि इसने प्रिवेंट किया, मतलब इसने बचाया अंग्रेजों से और फ्रेंच से कि वो अपनी फैक्ट्रीज नहीं लगा पाए इन दो जगह पे, कोलकाता और चंद्रानगौर में। ठीक है जी बात। अब क्या हुआ, अब देखिए, अब हमारा ब्रिटिश चल रहा है। अब ब्रिटिश में अब हम सबसे पहले ये पढ़ रहे हैं कि कौन यूरोपियन आए, तो अभी ब्रिटिश भी आ गए। अब उसके बाद कौन आए, डेनिस। ठीक है, डेनिस जो थे वो आए, मतलब डेनमार्क से। अब डेनमार्क से ये आए तो कब आए, 1620 में आए। और जो इनकी कंपनी का नाम था वो था ट्रेडर्स ऑफ डेनमार्क, कि इन्होंने अपनी कंपनी लगाई, स्थापित की, जिसका नाम था, व्यापार के लिए कंपनी इन्होंने लगाई जिसका नाम था ट्रेडर्स ऑफ डेनमार्क। अब इन्होंने पहली सेटलमेंट, मतलब पहला इन्होंने ऑफिस या जो इन्होंने कंपनी खोली वो कहाँ खोली, ट्रांसक्यूबर में। ट्रांसक्यूबर ये कुछ नहीं होता है, ये एक तरह का समुद्र होता है, समुद्र एक तरह का एरिया होता है जो समुद्र से घिरा होता है। ठीक है जी, उसको बोलते हैं ट्रांसक्यूबर। अब क्या हुआ, इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया कहाँ पे, श्रीरामपुरम। कहाँ पे, श्रीरामपुरम में इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया, कब, 1676 में, 1676 में। अब क्या हुआ, 1845 में, 1845 में इन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया। ठीक है जी, सब कुछ बेच बाच के छोड़ छाड़ के ये चले गए भारत को। और किसको दे गए, अंग्रेजों को। क्या भाई, इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया अपना, भाई हमें यहाँ नहीं रहना, आप हमारा सब कुछ ले लो, सब कुछ बेच दिया और आराम से चले गए इंडिया को छोड़कर। और सब कुछ किसको बेचा, अंग्रेजों को। कब बेचा, 1845 में। बात समझ में आ रही है कि जो ये थे डेनमार्क के जो व्यापारी थे, इन्होंने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आराम से चले गए और सब कुछ बेच के किसको चले गए, अंग्रेजों को। क्लियर है जी। अब देखिए, अब मैं फ्रेंच जो स्टार्ट कर रहा हूँ उससे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ जो क्वेश्चन है उसके आंसर बता दीजिए। जो हमारे पास सबसे पहले जहांगीर के दरबार में जेम्स वन ने एक बंदा भेजा था, उस बंदे का क्या नाम था, कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके बाद दोबारा फिर भेजा था, उन बंदों का क्या नाम था, वो मुझे अभी कमेंट्स बॉक्स में बताइए, ताकि मुझे भी पता चले कि आप पढ़ रहे हैं। अब उनके बाद क्या हो गया, देखिए फिर चलते टॉपिक पे। उसके बाद क्या हो गया, नए बंदे आ गए, वो कौन थे, फ्रेंच। अब कौन आ गए, फ्रेंच। अब फ्रेंच जो आए वो कब आए, 1664 में, 1664 में फ्रेंच की एक कंपनी आई, व्यापारिक कंपनी, ट्रेडिंग मतलब व्यापार करने आई भारत में, जिसका नाम था कैम्पगेन डेस इंडीजा ओरिएंटल्स। ठीक है, ये जो वर्ड लिखे हुए ये फ्रेंच में है। ठीक है जी, तो इनको प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि ये है ही फ्रेंच में। ठीक है, तो इन्होंने अपनी कंपनी लगाई। अब ये जो फ्रेंच थे ये आए भी सबसे लास्ट में थे। ठीक है, जो पूछा जाएगा, देखिए सबसे पहले अब पूछ लेता हूँ, सबसे पहले कौन आए, पोर्तुगीज आए। फिर उसके बाद कौन आए जी, डच आए। फिर उसके बाद कौन आए, ब्रिटिश आए। और फिर उसके बाद कौन आए, डेन्स आए, जो डेनमार्क के थे। और लास्ट में कौन आ गए, ये जो हमारे पास फ्रेंच आ गए। क्लियर है जी। तो ये पैटर्न ध्यान में रखना, पेपर में क्वेश्चन रहता है कि सबसे पहले कौन आए और सबसे लास्ट में कौन आए। क्रॉनिकल ऑर्डर में पूछा होता है, अरेंज द क्रॉनिकल ऑर्डर। क्लियर है बात जी। तो ये आपको पता होना चाहिए। इन्होंने पहली कंपनी अपनी कहाँ पे लगाई, तो देखिए यहाँ पे
गलत हो गया, यहाँ पे आएगा 1667 में। ठीक है, 1667 में इन्होंने अपनी पहली कंपनी लगा दी सूरत में। कहाँ पे लगा दी? सूरत में। और सूरत कहाँ जी? गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। अब दूसरी फैक्ट्री कहाँ लगाई इन्होंने? 1669 में लगाई, 1669 में लगाई। कहाँ पे? मछलीपट्टनम में। कहाँ पे? मछलीपट्टनम में। मछलीपट्टनम में इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री लगाई। अब क्या हुआ कि पेपर में क्वेश्चन आता है कि पोंडुचेरी के संस्थापक कौन थे? जो पोंडुचेरी है उसको किसने बसाया? तो किसने बसाया? फ्रांसिस मार्टिन ने। इसने फ्रांसिस मार्टिन बंदा था जिसने पोंडुचेरी को बसाया और बाद में इसको अपना हेडक्वार्टर भी बना दिया। तो पोंडुचेरी की स्थापना कब हुई? 1673 में हुई। किसके द्वारा की गई? फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि इनको परमिशन दे दी गई 1673 में, मुगलों के द्वारा इनको परमिशन दे दी गई कि आप अपना शहर बसा लीजिए, कि आप अपना शहर बसा सकते हो। कहाँ पे? कहाँ पे जी? कहाँ पे जी? बंगाल में। और बंगाल की किस जगह में? जो चंद्रनैगूर था वहां पे। इस 1673 में मुगल्स थे, मुगल्स ने इनको परमिशन दे दी कि भाई आप अपना शहर बसाइए, आराम से रहिए, कोई चक्कर नहीं। ठीक है, तो कहाँ पे? चंद्रनैगूर में। क्लियर है जी? अब क्या हुआ? अब 1740 में एक बंदा था जिसका नाम था जोसेफ फ्रांसिस डुप्लेक्स, गवर्नर जनरल ऑफ पोंडुचेरी। तो 1740 में जोसेफ फ्रांसिस डुप्लेक्स को गवर्नर जनरल बनाया गया। कहाँ का? पोंडुचेरी का। पोंडुचेरी का गवर्नर जनरल बनाया गया। अब देखिए, एक क्वेश्चन ये बनता है कि पहला गवर्नर कौन था जिसने सब्सिडाइजरी अलायंस वर्ड लेके आया था? तो वो बंदा भी कौन था? ये था फ्रांसिस डुप्लेक्स, गवर्नर था जो सब्सिडाइजरी अलायंस लेके आया था। मतलब कुछ नहीं कि आप हमारे साथ मिल जाओ और हम आपके राज्य को प्रोटेक्ट करेंगे, हमारी सेना रहेगी, हम बाहरी आक्रमण से आपकी सहायता करेंगे। तो ये जितनी भी जो सब्सिडाइजरी अलायंस का मतलब ये था, हमारे साथ गठबंधन कर लो। अलायंस होता है गठबंधन कर लो कि अगर आप पे कोई अटैक करेगा तो हम आएंगे, अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाएगा तो भी हम आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी पीछे जैसे आपने सुना होगा नाटो। ठीक है, अब ये जो नाटो है एक ऑर्गेनाइजेशन है कि भाई अगर कोई किसी पे अटैक करेगा तो हम, अगर हमारे किसी बंदे पे अटैक होगा तो हम सारी कंट्रीज आप पे अटैक कर देंगे। तो वही एक तरह की बात ये थी। ठीक है जी, अभी पीछे जैसे यूक्रेन को उन्होंने बोला कि भाई आप नाटो में आ जाओ, वही कि अगर आप पे कोई अटैक करेगा तो हम आपके साथ खड़े हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो वही सब्सिडाइजरी अलायंस। क्लियर है जी बात? अब नेक्स्ट चलते हैं। अब सबसे देखिए, अब इन्होंने अपनी कारखाने कहाँ लगाए? सबसे पहले सूरत में। ठीक है, जो गुजरात में है, ये मैंने आपको बताया। फिर मछलीपट्टनम जो है वहां पे इन्होंने अपना कारखाना लगाया। फिर यनम में जो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। फिर चंद्रनैगूर जगह जो है वो कहाँ है? बंगाल में। फिर जो माहे है वो केरल में, जो पोंडुचेरी में है, मतलब अब यूटी में आता है ना ये। ठीक है तो केरल में, बट जो हमारे पास आता है किसकी? यूटी के अंडर है, यूटी में आता है ये, पोंडुचेरी में। ठीक है, फिर काला जो है ये तमिलनाडु में आता है। ठीक है, और पोंडुचेरी। ठीक है जी, ये हमारे पास आज का लेक्चर था। अगर आपको जो मैंने बताया है वो ध्यानपूर्वक सुनोगे या आप पढ़ोगे तो आपका पेपर में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक बार मैं आपको फिर यही कहूंगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, इसी तरह आपके लिए वीडियो आती रहेंगी। क्लियर है जी? तो अगर कोई यहाँ पे अगर आपको कुछ ना पता चला हो तो आप नेक्स्ट लेक्चर में मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू।